पश्चिम क्षेत्र के राज्यों का कृषि सम्मेलन चल रहा है। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा यहां पर शिरकत कर चुके हैं और संबोधित कर आपको सुनाते हैं। जय अनुसंधान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज के इस पश्चिम क्षेत्र कृषि सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर जिन्होंने कृषि किसान के बारे में हमें क्या करना चाहिए और हमारी ये सेमिनार क्यों आवश्यक और अनुसंधान करने वालों से भी लगाव है और हमेशा चरेवेती के माध्यम से जिस तरह से वो काम करते हैं, ऐसे हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारे अपने ही कृषि राज्य मंत्री वो भी किसान हैं, भाई भागीरथ चौधरी जी, भारत सरकार, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं हमारे कृषि एवं कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के मंत्री श्री एदल सिंह कसाना जी, माननीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र सरकार दत्तात्रेय ठिठोभाई भरणे जी, माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री गोवा सरकार सुभाष उत्तम पाल देसाई जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री गुजरात सरकार रमेश भाई कटारा जी और हमारे अपने ही कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप उस जड़ से जुड़े हो जो विकास की गाथा उनके माध्यम से निकलती है। इस कार्यक्रम के सचिव एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री आतिश चंद्र जी, हमारी सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर एम.एल. जाट जी और इस कार्यक्रम में आए सभी जनप्रतिनिधि, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के सचिवगण, महानिदेशक ICR कॉन्फ्रेंस के सभी वैज्ञानिक एवं सभी अधिकारीगण और सभी मेरे किसान भाई, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आप सभी का वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस महत्वपूर्ण आयोजन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये कार्यशाला और एक दिन का पूरा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा राजस्थान, आप देख रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि शौर्य और पराक्रम की भूमि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में पश्चिम क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इस देश का विकास गांव की गलियों से, गांव की पगडंडियों से, गांव के उस खेत और खलिहान से निकलेगा। क्योंकि ये बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे और माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी कहते थे कि जब तक नीति बनाने वाले, अनुसंधान करने वाले जब तक खेती किसानी को नहीं जानेंगे, जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना था कि राजनीतिक जनप्रतिनिधि जब तक उस किसान के दर्द को नहीं जानेंगे, जब तक वो उसका उद्धार नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम मंच पर आप देखेंगे सभी खेती से जुड़े हुए, जिन्होंने खेती का काम भी किया है और हमेशा खेती से जुड़े रहे हैं, वो लोग आज उन किसान के हित की बात करते हुए किसान कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता करते हैं।
मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मैंने भी खेती की है, शिवराज जी ने भी खेती की है, किरोड़ीलाल जी ने भी खेती की है, और हमारे विभिन्न मंत्री हैं वो भी ग्रामीण परिवेश से निकल कर के आए, चाहे हमारे मध्य प्रदेश वाले हों, चाहे गुजरात वाले हों, चाहे महाराष्ट्र वाले हों, चाहे गोवा वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, वो भी खेती और किसानी की पगडंडियों से निकल करके यहाँ पहुंचे। आज मैं इस दिन को सौभाग्यशाली दिन मानता हूँ कि उन कृषि की चर्चा ऐसे जनप्रतिनिधियों के सामने हो रही है। इसमें सभी वैज्ञानिक मौजूद हैं, उत्कृष्ट किसान मौजूद हैं, हमारे सभी अनुसंधान वाले मौजूद हैं। निश्चित रूप से जब ये मंथन होगा तो इस मंथन में से अच्छी बातें निकलेंगी और हमारे किसान का उद्धार होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरे भाइयों बहनों, में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। इस कॉन्फ्रेंस में विषयवार प्रस्तुतियों के माध्यम से कृषि उत्पादन, जल प्रबंधन, फसल सुरक्षा, डिजिटल कृषि, प्राकृतिक खेती, किसान की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी और इसमें राजस्थान के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण होगा। अभी अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि सबकी तुलना की नहीं की जा सकती, यह वास्तविकता है। राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं अकाल की मार रहती, पानी की व्यवस्था नहीं, उन परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर हमारा किसान खेती करता है। हम जानते हैं कि हमारा किसान पूरा अपना मन तन सब कुछ लगा करके काम करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज बदलते हुए परिवेश में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले किसान को पानी की आवश्यकता होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पिछले 2 साल के अंदर हमने किसान की खेती के लिए, किसान को शुद्ध पानी के लिए, उनके पशुओं को पानी के लिए हमने बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के हम आए हैं। चाहे हमारी ERCP की योजना हो जिसमें 17 जिले हैं, 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को पानी मिलेगा, चाहे हमारा यमुना समझौता हो या इंदिरा गांधी गंग नहर को आगे बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ रुपए के काम करते हुए हमें उसमें भी काफी हमारी सिंचाई की जमीन